अस्सलाम वालेकुम। शमसुद्दीन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारी भावनाएं एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसी हो गई है। क्या आपने कभी ये सोचा है, ये इमोशन, ये भावनाएं सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सीधे हमारे शरीर की अलग-अलग अंगों पे असर डालती है। तो शुरू करते हैं, वो कौन-कौन सी 5 इमोशन हैं जो सबसे ज़्यादा हमारी ऑर्गन को, हमारी अंगों को प्रभावित करती है। पहला और सबसे ताकतवर इमोशन क्रोध, एंगर है। जब हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसका सबसे ज़्यादा मार हमारे लीवर पे पड़ता है। गुस्से की वजह से हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है, जिसके वजह से लीवर में गर्मी बढ़ जाती है, जिनके लक्षण हैं सिर दर्द होना, चक्कर आना, आंखों में जलन होना और पेट का खराब हो जाना। दूसरी महत्वपूर्ण इमोशन है डर और चिंता। लगातार बने रहने वाला डर हमारे किडनी को कमज़ोर कर देती है। लगातार डर और चिंता की वजह से हमारे किडनी के ऊपर में मौजूद एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल हार्मोन बनाते रहता है, और ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर में अगर ज़्यादा देर तक रहता है तो ये हानिकारक हो सकता है, जिसके वजह से कमर दर्द, घबराहट और नींद न आने की बीमारी हो जाता है। तीसरा इमोशन है उदासी और गहरा दुख, जो हमारे फेफड़े और दिल को नुकसान पहुंचाते हैं। जब कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो उसके सांसें जो है वो उखड़ जाती है। रोते समय हमारी सांसें टूटती है ना। ज़्यादा दुख हमारे फेफड़े को कमज़ोर कर सकता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा जैसी समस्या होने की संभावना हो जाती है। गहरा सदमा और दुख से सीधे हमारे दिल पे इसका प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जैसी अवस्था बन जाती है। चौथा इमोशन है ज़्यादा सोचना और फिक्र करना, ओवर थिंकिंग करना, जिसका संबंध हमारे पेट और हमारे तिल्ली से है, स्प्लीन से है। क्या आपने नहीं देखा कि ज़्यादा टेंशन लेने से हमारे पेटें खराब हो जाती है और हमें भूख लगना बंद हो जाता है? ज़्यादा सोचने से हमारा पेट और हमारा स्प्लीन दोनों खराब होने लगता है और कमज़ोर हो जाता है। इससे पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और गैस और एसिडिटी बनने लगता है। पांचवा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इमोशन है तनाव। लगातार लिया गया तनाव, स्ट्रेस हमारे दिल और दिमाग के लिए जहर का काम करता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन प्रभावित होते हैं, और जिसके ज़रिए से हमारा याददाश्त कमज़ोर हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है और हम डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब से हम बचाव कैसे करें? तो फिर क्या अपने भावनाओं को दबा देना चाहिए? नहीं, भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उनको मैनेज करने का तरीका हमें सीखना होगा। पहला, मेडिटेशन करें। रोज़ाना 10 मिनट का मेडिटेशन आपके भावनाओं को मैनेज करने का आदत डाल देगा। वो आपको ये सिखा देगा कि भावना को कैसे कंट्रोल करना है। जब भी आपको गुस्सा या तनाव आए तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। 4 से 5 बार लंबी लंबी सांसें लें। फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हो जाइए। एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें। इससे आपके बॉडी में एंडोर्फिन नाम के हार्मोन बनता है, जो आपके शरीर को राहत देता है, आपके इमोशन को राहत देता है। हेल्दी डाइट लें, मसालेदार और जंक फूड ना खाएं, इससे नेगेटिविटी की बढ़ावा मिलता है। बातचीत करें, अपने फीलिंग को अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे क्या होगा कि आपके समस्या को समाधान की कुछ रास्ते निकल जाएगा। यही वो 5 इमोशन थे जो हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को, ऑर्गन को प्रभावित करते थे। एक हेल्दी बॉडी के लिए एक हेल्दी माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। अपनी भाव